क्या आप जानते हैं एक ऐसा शख्स भी था जो सच को पहचानता था मगर सिर्फ अपने गुरूर की वजह से उसे ठुकरा देता था और आखिरकार यही गुरूर इसकी हलाकत बन गई। ये कहानी है मक्का के सबसे बड़े ताकतवर इंसान अबू जहल की। अबू जहल गुरूर, अना और अंजाम की दास्तान। अबू जहल गुरूर, अना और तकब्बुर में डूबा रहता था। मक्का की गलियां उस जमाने में खामोश ना थी। रेत उड़ती थी, सूरज आग बरसाता था और खाना काबा के गिर्द तवाफ करने वाले की आहें दुआएं और बूतों के सामने झुकी हुई गर्दनें फिजा में बिखरती हुई रेत थी। उस मक्का में एक शख्स था जिसे कुरैश अकल व फहम का सतूर समझते थे, जिसकी बात को फैसला माना जाता था, जिसका रुआब बाजारों से लेकर दारुल नदू तक फैला हुआ था। उसका नाम उम्र बिन हाशिम था, मगर तारिक ने उसे अबू जहल के नाम से याद रखा। वो बनु मखजूम का सरदार था। माल, ताकत, नस्बत, कबीला सब कुछ उसके पास था। उसकी आवाज में गुरूर, निगाह में तकब्बुर, दिल में एक ऐसी आग थी जो सिर्फ अपनी बरतरी को जिंदा देखना चाहता था। मक्का के फैसले उसके हाथ में थे और वो समझता था कि कुरैश की इज्जत उसी के दब से कायम है। फिर वो लम्हा आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम बुलंद किया। मक्का की जमीन हिल गई, वही जमीन जिस पर अबू जहल बरसों से अपने कदम जमा कर बैठा। अल्लाह एक है, ये अल्फाज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि ये सिर्फ एक अकीदा ना था बल्कि उसकी ताकत पे जर्फ थी। अबू जहल जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। वो खुद उन्हें अल सदाकत और अल आमीन कह चुका था, मगर सच को मान लेना उसके गुरूर की मौत थी। इसलिए उसने इनकार को अपना हथियार बनाया। वो दारुल नदूम में बैठकर मंसूबे बनाता, कभी कहता जादू है, कभी कहता कि ये शायरी है और कभी इल्जाम लगाता कि पिछले लोगों की कहानियां हैं। मगर उसके दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये सब झूठ है। असल खौफ ये था कि अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो अबू जहल की हैसियत क्या रह जाएगी। इस्लाम फैलने लगा। गुलाम, कमजोर, मुसाफिर और नौजवान सब नूर की तरफ खींचने लगे। ये बात अबू जहल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसने जुल्म का दरवाजा खोल दिया। हजरत बिलाल हबसी को तपती रेत पे लिटाया गया। हजरत यशरा और हजरत सामिया को अजियत दी गई और अबू जहल खुद खड़ा होकर ये सब देखता, कभी मुस्कुराता, कभी हुक्म देता कि अजाब और बढ़ा दिया जाए। एक दिन हजरत सामिया की जुबान से कलमा ईमान बुलंद हुआ। अबू जहल का गुरूर तड़प उठा। उसने नेजा उठाया और एक कमजोर मगर साबित कदम औरत को शहीद कर दिया। ये इस्लाम की राह में बहने वाला पहला खून था और उसके पीछे अबू जहल की नफरत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल ने कुरैश के सामने कहा, अगर मैंने मोहम्मद को सजदे में देखा तो उनकी गर्दन रोन दूंगा, और आगे बढ़ा मगर अचानक पीछे हट गया। उसका चेहरा बदल गया। लोग पूछने लगे, क्या हुआ? वो कांपती हुई आवाज में बोला, मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग की एक खंदक है और खौफनाक मखलूक है। वो हक को देख चुका था मगर मानने को तैयार ना था। फिर हिजरत का वक्त आया। मुसलमान मक्का छोड़कर मदीने जाने लगे। अबू जहल को लगा जैसे सब कुछ उसके हाथों से निकल रहा है। दारुल नदूम में सरदार जमा हुए और वो फैसला हुआ जो तारीख का शिया बाप बन गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। रात आई, घर का मुसाहरा हुआ, मगर अल्लाह का फैसला गालिब रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए और अबू जहल हाथ में सिर्फ रेत लेकर खड़ा रह गया। ये उस वक्त की पहली बड़ी शिकस्त थी। मदीना में इस्लाम एक रियासत बनने लगा। अबू जहल का दिल नफरत से भर गया। उसने कसम खाई कि बदर जाकर मुसलमानों को खत्म कर देगा। कुरैश का लश्कर निकला, साज व सामान, घोड़े, ऊंट, गुरूर और तकब्बुर के साथ। बदर का मैदान खामोश था। रेत ठंडी थी, हवा सकन और आसमान पर एक अजीब सुकून। अबू जहल अपने खेमे में बैठा था, शराब पी रहा था और गाने वाली औरतों को साथ लाया गया था ताकि फतह का जश्न पहले ही मना लिया जाए। मगर ये मैदान गुरूर का नहीं, तकब्बुर का था। जंग शुरू हुई।
وہ کمزور بے سرو سامان مسلمان جن کے پاس ایمان کے سوا کچھ نہ تھا آگے بڑھے، فرشتوں کی مدد نازل ہوئی، صفیں ٹوٹنے لگیں، قریش کی بڑے بڑے سردار گرنے لگے۔ ابو جہل یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل لرز رہا تھا، مگر اس کی زبان نے انکار نہ چھوڑا۔ اسی دوران دو کم عمر انصاری نوجوان حضرت معاذ بن عفرہ اور حضرت معوذ بن عفرہ اس وقت پہنچے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو ابو جہل ہے؟ وہ غرور سے بولا، ہاں، کیوں؟ تلواریں چمکی، وار ہوا اور ابو جہل زمین پہ گر گیا، مگر ابھی بھی غرور سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، انہوں نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے آخری غرور بھری آواز میں کہا، کیا تم نے مجھ پر قابو پا لیا ہے؟ یہ اس کی تکبر کا آخری جملہ تھا۔ اس کا سر کاٹ دیا گیا اور یوں اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ جو خود کو عقل کا سردار سمجھتا تھا، تاریخ میں جہالت کا نشان بن گیا۔ ابو جہل کی موت صرف ایک شخص کی موت نہ تھی، یہ غرور کی شکست تھی، تکبر کی رسوائی تھی، اور اس حقیقت کا اعلان تھا کہ حق کے مقابلے میں طاقت، نسبت اور دولت کچھ بھی نہیں۔ مکہ کی وہ گلیاں جن پر وہ اکڑ کر چلتا تھا گواہ بن گئے کہ جو اللہ کے نور کو بجھانے نکلا تھا وہ خود اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، اور تاریخ نے لکھ دیا، ابو جہل جو عقل کا دعویدار تھا مگر ہدایت سے محروم رہا۔